जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और वसुधैव कुटुंबकम चैनल हमेशा सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए कार्य करता है और प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवियों से, धर्म रक्षकों से बात करता है कि कैसे हमारी सनातन संस्कृति का और विकास हो और उत्थान हो, भेद कैसे मिटे और हम लोग एक हो जाएं। और इसी क्रम में मैं अभी झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में मौजूद हूँ। देवघर, जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है देवघर, और मैं यहीं बाबा मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मोहल्ले में मैं एक घर में आया हूँ और जानने के लिए, पहचानने के लिए और श्रीमद् भागवत गीता भी देने के लिए। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं, अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम श्रवण पांडे हुआ। मैं ही बाबा मंदिर में रहता हूँ और जजमान का कार्य करता हूँ और ज्योतिष का भी मैं काम देखता हूँ जी। हाँ, जैसे घर की वास्तु वगैरह, कुंडली, ग्रह शांति, ये सब मेरे काम है। तो अगर कोई भाई बंधु को ये सब काम करवाना है तो जरा सा आप अपना मोबाइल नंबर बोल दें ताकि जो भी वीडियो देखें तो आपसे संपर्क करें। हाँ, तो मेरा संपर्क नंबर है 7870667747। जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल मंदिर है तो क्या इस मंदिर में सनातन के मानने वाले सभी लोग आते हैं? अमीर हैं, गरीब हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो? हाँ, यहाँ सभी लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग है जिनको कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है जी। और इनकी स्थापना किसी को पता नहीं है कब हुई थी। और ये मान्यता है कि इनको रावण लेके आए थे यहाँ पे। जी जी। और उनके द्वारा ही, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ही जो कि आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो इस शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। जी जी। तो अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हम लोग विभक्त हैं, बटे हुए हैं, तो एक कैसे हो जाएं ताकि हमारी संस्कृति और मजबूत हो जाए, किसी बाहरी ताकत को बोलने का, आक्रमण करने का मौका ना मिले? थोड़ा सा इस पर विचार व्यक्त करें। देखिए, ये कहीं न कहीं समाज में भ्रम पैदा हुआ है और कुछ शिक्षा का अभाव है। शिक्षित तो बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन क्या है, हमारे जो शिक्षा थी, हमारी जो शिक्षा नीति थी, उसका खंडन इस शुरू में हुआ था, जो कि अभी तक उस चीज़ को वापसी नहीं हो पाने के कारण जी जी। ये आज भ्रम पैदा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज़ों का रहा, जी बिल्कुल। जिसके वजह से उन लोगों ने शिक्षा नीति, सबसे पहले शिक्षा नीति को उन्होंने तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके वजह से हाँ, जिसके वजह से आज गुरुकुल एक भी नहीं है। अगर दी हैं भी तो लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग मकाले वगैरह जो थे, जो कि सर्वे किए थे गुरुकुलों का, और उन्होंने ही, उनका ही योगदान था जो कि उन्होंने गुरुकुल बंद करवाया था। जी बिल्कुल। और उसके और उन लोगों का मेन व्यू था कि बच्चा अगर दी पैदा हो भारतीय कहलाए, लेकिन मेंटलिटी वो विदेशी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ने पंडित जी ने बताया दोस्तों कि अगर भेद मिटाना है तो शिक्षित होना पड़ेगा और ये अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा नीति पे हमको चलना बंद करना पड़ेगा और हमें अपनी प्राचीन गुरुकुल पद्धति को अपनाना पड़ेगा, तभी हम लोग एकता की बात कर सकते हैं। अच्छा, जब मंदिर में आप पूजा कराते हैं तो वहाँ जाति भेद होता है या नहीं होता है? देखिए, मंदिरों में जाति भेद अगर देखा जाए तो वहाँ पे होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो जाता है कि लोग अपने आप का अपनी मेंटलिटी वहाँ पे दूसरे ढंग का लेके आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन लोगों के साथ क्या रहता है, उन लोगों का जो मैंने बताया अभी कि मेंटलिटी, वो लोग जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो आज के टाइम में अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है जी बिल्कुल, तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। वही अगर बच्चा इंग्लिश यूज करे हाँ, तो वो उनको बहुत मान मर्यादा समाज में दिया जाता है, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है।
बिल्कुल। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उसके प्रति लोगों का झुकाव बहुत कम है और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसमें देखिए, भाषा कोई भी देश की हो, भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मातृभाषा सर्वोपरि है। जी जी, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा पूछने का कोई अलग अर्थ था। ये तो बहुत अच्छी बात बताए कि हम लोग सनातन में अनेक समाज के लोग समाहित हैं और लोग आरोप लगाते हैं कि मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। तो क्या ऐसा होता है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में कि सभी समाज के लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है कि आपको नहीं दिया जाएगा पूजन करने के लिए। आप सीधी सी बात, एक छोटी सी बात को मैं कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर मान लेता हूँ कि कोई दलित समाज से हो, जी बिल्कुल, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू किस समाज से है? हाँ, द्रौपदी मुर्मू किस समाज से है? वो तो शिव भक्ति नहीं है। हाँ, तो वो किसी कारणवश यहाँ बाबा धाम नहीं आ पाई, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनके साथ तो किसी तरह को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उनको पूजन करने दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं है कि जो समाज विरोधी हैं, जो देशद्रोही हैं, वो इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि भी तो उसी वाल्मीकि, समाज से आते हैं। आप वाल्मीकि के जो व्यास थे वो क्या थे? हाँ, वेद व्यास। वेद व्यास क्या थे? बिल्कुल। आप अगर दी उनको लेते हैं तो आप अगर दी इतिहास को पलट के देखते हैं, जी। वेद व्यास को भी आप देख सकते हैं, वो ब्राह्मण समाज में थे नहीं। जी जी। उसके बाद सबरी, माता सबरी, बिल्कुल माता पूजनीय, सबरी, वो भी पूजनीय है, बिल्कुल आदरणीय, पूजनीय। उनका जूठन स्वयं भगवान रामचंद्र खाए थे। बिल्कुल सर। तो आप ये भ्रम पैदा करने वाले जो भी हैं, जिसको मैं समाज का द्रोही कहूँगा, और ये बिल्कुल से इन लोगों को समाज में रहने की अधिकार नहीं है। इसलिए इस चीज़ का खंडन होना बहुत ज़रूरी है। ये समाज द्रोही है। तो क्या आप मानते हैं कि जाति नहीं गुण की पूजा होती है? गुण की ही पूजा होती है। अगर गुण की पूजा नहीं होती तो वाल्मीकि जो थे किस समाज से थे? और उनको त्रिकालदर्शी का उपाधि दिया गया। वो त्रिकालदर्शी थे भी, उस तरह से उनको वरदान भी दिया गया, और सीता उनके जाके कुटिया में वास की थी। हाँ, तो सीता ये तो कुलीन घर की थी। हाँ, राजा घर की थी। एक राजा जनक की पुत्री थी। उसके पीछे जो भी कहानी रहा हो, लेकिन पली बढ़ी जो भी थी राजा जनक के यहाँ। उसके बाद माता सीता जो है वाल्मीकि के आश्रम में जाके रही, बहुत दिन तक रही। वहाँ उनके दोनों पुत्र का भी जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ। तो ये सवाल उठाने वाले लोग देशद्रोही ही हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं होते। ये एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है जो हमारे सनातन संस्कृति पे आरोप लगाते हैं कि भेदभाव होता है। ऐसी कुछ नहीं होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि गुण की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है। यही नहीं हुआ सर? बस यही है। सनातन धर्म में भेदभाव नहीं है। तो अब एक छोटा सा सवाल कुछ और बताया जाए, जिससे कि हम लोग सनातनी एक प्लेटफॉर्म पे चले। बस यही हमारा मकसद भी है कि हम सनातन को जोड़ें, कुछ वैसा संदेश दें। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो कूटनीति है उन लोगों पे लोग अमल ना करें, और सभी लोग मिल के रहें। सनातन का यही मुख्य भूमिका भी है शुरू से। ये भेदभाव की नीति जो है, ये कूटनीति लोग जो हैं, जिनके मन में कूटनीति है, वही लोग पैदा करते हैं, वही लोग भ्रम पैदा करते हैं, जिसके वजह से समाज आज विकृत होते चला गया है। जी 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 जी। तो इस चीज़ का खंडन बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाज में रह के सबको एकता बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो इसका लोग अलग मजहब वाले लोग जाके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अब मैं एक श्रीमद् भागवत गीता को लेकर पंडित जी से मैं सवाल करता हूँ कि क्या श्रीमद् भागवत गीता सभी सनातनियों के घर में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज या वर्ग से हो? क्या सभी बच्चों को भी पढ़ना चाहिए? क्या ये समाज निर्माण में, सनातन निर्माण में, भारत के भविष्य निर्माण में, बच्चों के निर्माण में सहायक है? आइए इस पर विचार जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। राधे राधे। भागवत गीता सभी के घर में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ा धरोहर है, और ये सनातन के लिए और समाज के लिए, ये समाज को शिक्षा देती है। ये समाज को किस तरह से समाज में रहना चाहिए, इस चीज़ का भी जानकारी हमें गीता से मिलता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गीता की पुस्तक सिर्फ रखने से नहीं होता है,
अब इनका अध्ययन भी होना चाहिए। अध्ययन होने से समाज सही रास्ते पर होगी। ये पूर्ण रूप से समाज के ऊपर ही आधारित है, इसलिए इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को ही नहीं, सभी को, हर एक जाति तो नहीं कहूँगा, कि हर एक जो सनातन से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सभी के लिए ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है। और ये समाज में और देश विदेश में भी हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। लेकिन भारत जो है, भारत में लोग इस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या है कि भागवत के बारे में अगर किसी से पूछा जाए तो लोगों को जानकारी इस चीज़ की नहीं होती है। जी जी। अच्छा, क्या श्रीमद् भागवत गीता हमें कर्म सिखाता है और अधिकार सिखाता है और आडंबर से दूर करता है? क्या ये सही बात है? जरा इसके बारे में विचार व्यक्त करें। कर्म, अधिकार और आडंबर। भागवत कहती है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। जी जी। कर्म प्रधान ही है, कर्म कीजिए, कर्म का फल ही मिलता है। और आडंबर बहुत बड़ी चीज़ है। इसके पीछे जो भी पड़ा है वो फंस के रह गया है, समाज से दूर हो गया है, उसकी विकृति हो चुकी है और मान मर्यादा सभी का हनन होता है। इसलिए भागवत का जो है अध्ययन, इसका पालन करना, इसमें जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ का पालन करना, ये समाज के लिए बहुत लाभकारी है। जी जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है ना सर? हाँ, श्रीमद् भागवत गीता का मूल यही है ना? तो दोस्तों, हर घर में होना चाहिए, हर बच्चों की शिक्षा होना चाहिए, ताकि उसमें संस्कार हो, तभी हमारा सनातन आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे ही तो भविष्य हैं। जय हिंद दोस्तों।